हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेश चंद्राकर और आज की क्लास में हम करने वाले हैं डायरेक्शन या दिशा का एक और पार्ट, शैडो या परछाई। दोस्तों, आपके कंपटीशन एग्जाम में परछाई से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम देखेंगे कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड के अंदर बिना डायग्राम के सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरा पिछला 2 वीडियो डायरेक्शन से संबंधित नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम परछाई का बेसिक समझेंगे, परछाई कैसे बनता है। यदि हम उस बात को समझ लेंगे और दायां बायां समझ लेंगे, उसके बाद सिर्फ माइंड में ही आंसर देंगे, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपके क्वेश्चन में 2 समय का जिक्र होगा। एक तो होगा सुबह का समय या सूर्योदय, इसी को बोल सकते हैं सूर्योदय, और दूसरा होगा शाम का समय या सूर्यास्त। ये दोनों समय के बारे में ही चर्चा होगा या दोनों से ही क्वेश्चन दिया रहेगा। और ये हो गया आपका डायरेक्शन, ये हो गया उत्तर, उसके अपोजिट दक्षिण, और सूर्य जो निकलता है सूर्योदय के समय जो होता है वो पूर्व में ही होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम में ही होता है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखो, जो परछाई का बेसिक है दोस्तों, परछाई कब बनता है? जब प्रकाश आ रहा है, उसके मार्ग पे, उसके रास्ते पे कुछ भी चीज, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, पेड़ हो, जो भी हो, उसके सामने आ जाता है तो उसके पीछे और परछाई बनता है। मतलब यदि सुबह के समय जब सूर्य इधर से निकलता है, उसका प्रकाश ऐसे पड़ेगा, इधर से आएगा, तो प्रकाश के सामने यदि कुछ भी आ जाएगा, कुछ व्यक्ति आ जाएगा, तो उसका परछाई हमेशा इधर बनेगा, मतलब परछाई पश्चिम में बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सुबह के समय परछाई हमेशा पश्चिम में ही बनेगा, चाहे उस व्यक्ति का मुख उत्तर में हो या पूर्व में हो या दक्षिण में हो, जिधर भी हो परछाई हमेशा इधर ही बनेगा। अब शाम के समय की बात कर लेते हैं या सूर्यास्त के पहले की बात कर लेते हैं। अब सूर्य की स्थिति इधर रहेगा, मतलब जो प्रकाश है वो इधर ऐसे आएगा, तो जो भी इधर रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, व्यक्ति, वस्तु जो भी रहेगा, उसका परछाई किधर बनेगा? इधर बनेगा, है ना। तो इसका परछाई इधर मतलब पूर्व में बनेगा। कब? सूर्यास्त के समय, ठीक है। जैसे मैं ये खड़ा हूं, इधर से प्रकाश आ रहा है, आपको दिख रहा होगा पीछे मेरा परछाई बन रहा है, क्योंकि लाइट जो है इधर सामने लगा हुआ है, इधर से प्रकाश आ रहा है और मैं उसके सामने हूं, उसके मार्ग पे हूं, तो उसका परछाई जो है पीछे बनेगा, ठीक है। यही है परछाई का कॉन्सेप्ट, इसी को आपको समझना है। अब जैसे सुबह के समय, पहले हम सुबह के समय का बात कर लेते हैं। यदि सुबह के समय की बात हो रही है तो मान लीजिए व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। और दोस्तों, ये इसमें भी सोचने वाली बात नहीं है, जब भी आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपके सामने ही आपका उत्तर है ना, आपको ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने ही उत्तर रहेगा, मतलब आपके पेपर के सामने ही उत्तर रहेगा और पीछे क्या रहेगा? दक्षिण, ठीक है। अब यदि आपको बोला है, जैसे एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसका परछाई लेफ्ट हैंड में पड़ेगा, ठीक है ना। मुंह उत्तर की ओर है और परछाई तो अपने को पता है, सुबह के समय परछाई हमेशा पश्चिम में बनता है, तो इसका मतलब परछाई की तरफ उसका लेफ्ट हैंड, बायां हाथ होगा और दायां हाथ पूर्व में होगा, ठीक है। यदि आपको बोला है किसी व्यक्ति का बायां हाथ तरफ परछाई बन रहा है, आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि उसका बायां हाथ किधर है? पश्चिम में है, क्योंकि परछाई तो पश्चिम में ही बनेगा ना, ठीक है। यदि बोलेगा उसका दायां हाथ उसके परछाई की तरफ है, दायां हाथ परछाई की तरफ है, मतलब दायां हाथ पश्चिम में होगा, आपके माइंड में सिर्फ एक चीज सामने आ जाएगा कि परछाई पश्चिम में है। अब हाथ को देख लीजिए, बायां है उधर कि दायां है उधर, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अब हम शाम के समय की बात कर लेते हैं। शाम के समय जब परछाई जो है पूर्व बनता है, आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन में आपको दिखेगा शाम के समय या सूर्यास्त के समय, तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि परछाई जो है पूर्व में बनेगा। अब आपको बोला गया है कि व्यक्ति का दायां हाथ पूर्व में है, व्यक्ति का दायां हाथ पूर्व है, तो क्या हो जाएगा? यदि व्यक्ति का दायां हाथ पूर्व में है, मतलब उसका चेहरा किधर होगा? आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, एक बार आप प्रैक्टिकल कीजिए। आप सुबह के समय
या सूर्यास्त के समय आप किसी खुली जगह पे या छत पे चले जाइए और एक बार अपने परछाई पे प्रैक्टिकल कीजिए। ये जब माइंड में बैठ जाएगा उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको इसको डायग्राम से बताया जाता है या और ज्यादा कुछ इधर उधर ऐसे जा रहा हूं तो राइट इधर है, इस तरीके से बताया जाता है दोस्तों। इसमें और फंसने वाली बात है और आप उलझन में आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, एक बार प्रैक्टिकल कीजिए उसके बाद देखना कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यदि दायां हाथ, मान लीजिए शाम के समय की बात हो रही है और व्यक्ति का दायां हाथ परछाई की तरफ है, इसका मतलब क्या आप क्या सोचने लग जाएंगे कि दायां हाथ पूर्व में है, क्योंकि परछाई तो पूर्व में ना, तो दायां हाथ पूर्व में है। इसका मतलब दायां हाथ पूर्व में तभी होगा जब मैं ऐसे खड़े रहूंगा। ये दायां हाथ मेरा पूर्व में है, मेरा चेहरा उत्तर में है, ठीक है। और यदि बोलेगा बायां हाथ पूर्व में है, बायां हाथ पूर्व में है, तो इसका मतलब मेरा चेहरा इधर रहेगा, दक्षिण में रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये बोलेगा कि व्यक्ति के पीछे तरफ परछाई बन रही है, शाम के समय व्यक्ति के पीछे तरफ परछाई बन रही है, तो आपके माइंड में क्या आ जाएगा कि उसके पीछा जो है, उसके जो पीछे तरफ है वो पूर्व की ओर है। पीछे तरफ को पूर्व की तरफ इमेजिन कर लेना, सोच लेना, ठीक है। ये पीछे की तरफ पूर्व की ओर है, मतलब उसका चेहरा पश्चिम की ओर होगा। तुरंत आप सोच लेंगे। यदि उसके आगे की ओर उसकी परछाई है, इसका मतलब क्या हो गया, उसके यदि कोई व्यक्ति है उसके आगे की ओर परछाई बन रही है शाम के समय, तो इसका मतलब क्या है, उसका मुख किधर होगा, परछाई तो इधर बनता है, तो उसका मुख आगे तभी होगा जब ये पूर्व की ओर होगा, ठीक है। परछाई इधर बन रहा है, मेरा मुख इधर होगा, तभी मैं अपने परछाई को देख पाऊंगा, तभी मेरा परछाई सामने रहेगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर होता जाएगा कुछ क्वेश्चन करने के बाद। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लेना, इसी को करना है, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी आए, कहीं से भी आए, आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही आंसर देने लग जाएंगे, ठीक है। पूरा जो है इसी पे समझना है। 2 ही समय का बात होगा, सुबह का समय, शाम का समय। परछाई 2 ही तरफ बनेगा, या तो पूर्व में बनेगा, पश्चिम में बनेगा। जैसे ही सुबह की बात हो रही है आप सीधा सोचने लग जाएंगे कि यदि सुबह का समय है, परछाई पश्चिम में है, अब उसका दायां बायां जिधर बोल रहा है, दायां हाथ इधर बोल रहा है तो उसका मतलब चेहरा दक्षिण में है, बायां हाथ इधर बोल रहा है मतलब उसका चेहरा उत्तर में है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं और समझने की कोशिश कीजिए। सूर्योदय के समय प्रभात और रूपम एक दूसरे की ओर देखते हुए विचार विमर्श कर रहे हैं। तब प्रभात की परछाई रूपम के बाएं पड़ती है। बताइए प्रभात किस ओर देख रहा है। दोस्तों क्वेश्चन में 2 व्यक्ति का ही जिक्र होगा, दोनों आमने सामने बात करेंगे, क्योंकि बात तो आमने सामने ही करेंगे ना। मैं यदि इधर दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं तो जिससे मैं बात करूंगा मेरे सामने ही रहेगा, ठीक है। ऐसे पीछे से तो बात नहीं करूंगा या ऐसे तो बात नहीं करूंगा, सामने से बात करूंगा। तो क्या बोले हैं, अब सूर्योदय के समय बात हो रही है, सूर्योदय के समय बात हो रही है, आप सीधा सोचने लग जाएंगे परछाई किधर है, पश्चिम में, परछाई पश्चिम में है। अब हाथ देख लेंगे किसका हाथ पश्चिम में है, किसका हाथ पश्चिम है, प्रभात की परछाई रूपम के बाएं, रूपम के बाएं मतलब रूपम के बाएं तरफ परछाई बन रही है, रूपम के बाएं तरफ, इसका मतलब रूपम का बाएं किधर है, पश्चिम में है। परछाई पश्चिम में बन रही है और रूपम के बाएं हाथ भी पश्चिम तरफ होगा, है ना। रूपम का बाएं हाथ पश्चिम में कब होगा, सोच लीजिए, 1-2 क्वेश्चन है। रूपम का बाएं हाथ पश्चिम में कब होगा, यह है रूपम का बाएं हाथ पश्चिम में, रूपम का बाएं हाथ पश्चिम में तभी होगा जब उसका चेहरा उत्तर में होगा। अब यदि मैं अपने को रूपम मान लेता हूं, मेरा चेहरा उत्तर में तभी रहेगा जब सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने रहेगा, ठीक है। मेरे सामने वाला व्यक्ति, इसका मतलब मेरे सामने है, उसका मुंह दक्षिण में है। अब जिसका पूछा है उसका बता दीजिए, ठीक है। मेरा मुंह तो उत्तर की ओर है और जिस व्यक्ति की बात हो रही है, जिसका परछाई प्रभात की परछाई जो है रूपम के बाईं तरफ पड़ रही है, इसका मतलब प्रभात दक्षिण की ओर देख रहे हैं। समझ में आया? नहीं क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, धीरे धीरे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक दिन शाम सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त की बात हो रही है दोस्तों, एक लाइन पढ़ने से ही आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सूर्यास्त की बात हो रही है मतलब परछाई किधर है, पूर्व में, परछाई पूर्व में है। अब देख लीजिए उस किसी का जो व्यक्ति की बात होगी उसका दायां हाथ पूर्व में है कि बायां हाथ पूर्व में है।
मोहित एक दूसरे की ओर खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर, किसके ठीक दाईं ओर? मोहित के ही ठीक दाईं ओर। मोहित की छाया मोहित के दाईं ओर पड़ी, मतलब मोहित का दायां हाथ किधर है? पूर्व में। मोहित का दायां हाथ पूर्व में तभी होगा जब मोहित उत्तर की ओर देखेगा। ठीक है, परछाई इधर है और दायां हाथ इधर तभी होगा जब वो पूर्व की ओर देखेगा। अब यदि मोहित पूर्व की ओर देख रहा है, सॉरी मोहित उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति जिससे बात कर रहे हैं वो किधर, उसका मुख किधर रहेगा? मेरे सामने रहेगा, मतलब दक्षिण की ओर रहेगा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति अब जिसका पूछा उसको बता दो। सुमित का पूछा तो सुमित का दक्षिण की ओर। क्या दिक्कत थोड़ी है, आपको एक लाइन से ही पूरा आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय राम की छाया, सूर्यास्त के समय बात हो रही है, परछाई मतलब पूर्व में है। राम की छाया उसके पीछे बन रही थी। देखो यहां पीछे बोल रहे हैं, दाया बाया नहीं बोल रहे, पूछे। तो राम की छाया उसी के पीछे तब बनेगा, मतलब ये उसका पीछे किधर होगा? उसका पीछे तरफ किधर रहेगा? पूर्व में, है ना, क्योंकि परछाई तो पूर्व में है, तो उसका पीछे तरफ पूर्व में होगा, तभी पूर्व तरफ बन रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब उसका मुख, किसका मुख? राम का मुख किधर रहेगा? किधर रहेगा? ये कौन सा दिशा है? पश्चिम। आप तुरंत सोचने लग जाएंगे ना, पीछे तरफ है मतलब पीठ जो पीछे है वो पूर्व में है, मतलब चेहरा सामने है, सामने मतलब पश्चिम, और दूसरा व्यक्ति जो रहेगा वो मेरे सामने होकर बात कर रहेगा। मैं ऐसे पीछे तो बात नहीं करूंगा, ऐसे सामने खड़े होकर बात करूंगा, तो उसका मुंह किधर रहेगा? सामने, पूर्व की ओर। श्याम का मुंह पूर्व की ओर, श्याम का पूछा है पूर्व की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सायंकाल के समय, शाम के समय बात हो रही है, परछाई पूर्व में है, किसके पीछे बन रही है? राम की परछाई उसी के बाएं, किसी दूसरे व्यक्ति के बाएं नहीं, उसी के बाएं तरफ, मतलब राम का जो बायां हाथ है वो किधर है? पूर्व में। राम का बायां हाथ पूर्व में है, मतलब चेहरा दक्षिण में है। ठीक है, राम का चेहरा दक्षिण में और दूसरा व्यक्ति जो जिसका क्वेश्चन में जिक्र रहेगा वो सामने रहेगा और उसका मुख उत्तर में। अब जिसका पूछा है बता दीजिए। राम का दक्षिण में और दूसरा व्यक्ति है श्याम, उसका उत्तर में। पूछा किसका है? श्याम का, तो श्याम का उत्तर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इतना मजेदार है ना, एक बार आप कर लेंगे कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। सूर्योदय के समय रमेश की छाया उसके आगे और थी। अब देखो सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय बोला है, आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि परछाई किधर है? पश्चिम में, पश्चिम में है, और ये बोला है कि रमेश की छाया उसके आगे की ओर थी, मतलब रमेश के आगे ओर तभी रहेगा जब रमेश का मुंह पश्चिम की ओर रहेगा ना, तभी तो आगे से दिखेगा वो उसकी छाया को। ठीक है, मतलब पश्चिम की ओर हो गया उसका मुंह, और दूसरा व्यक्ति का बारे में बात होगा, वो दूसरा व्यक्ति का मुख पूर्व में होगा, रमेश का पश्चिम में, और दूसरा व्यक्ति जो रहेगा, दूसरा व्यक्ति कौन है? सुरेश, सुरेश का रहेगा पूर्व में। तो पूछा किसका है? सुरेश का, तो पूर्व में। अगला क्वेश्चन, मोहन प्रातः काल बाग में टहल रहे हैं और उसके सामने से उसका मित्र सोनू आ रहा है। मोहन देखता है कि सोनू की छाया उसके बाएं ओर पड़ रही है। मोहन क्या देखता है? उसका एक मित्र आ रहा है सोनू, और ये देखता है कि सोनू का छाया उसी के बाईं ओर, और किस समय की बात हो रही है? सुबह, मतलब पश्चिम में है परछाई। पश्चिम में परछाई, किसका परछाई? जिस व्यक्ति कभी बोलेगा उसका परछाई पश्चिम में बना है, तो सोनू का छाया उसके बाईं ओर, मतलब बाईं, सोनू का जो बाएं हैंड है, बायां हाथ है, वो पश्चिम की ओर है। सोनू का बायां हाथ, जैसे मैं सोनू हूं तो मेरा बायां हाथ यदि पश्चिम में है तो मेरा मुख उत्तर में, और मोहन का कहाँ रहेगा? मोहन का मुख दक्षिण में, मेरे सामने खड़ा रहेगा ना, मतलब दक्षिण में रहेगा। पूछा किसका है? मोहन का, मतलब दक्षिण में। तो इस तरह से आप भी बहुत आसानी से 5 सेकंड में ही कर सकते हैं, बस कुछ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।